कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ और मेरे सामने कुछ और, ऐसा क्यों? मीरा रुकी और अक्षत की ओर पलटकर कहा, जो घर में देखा वो भी हम थे, जो कुछ देर पहले देखा वो भी हम ही हैं। कई बार हम वो नहीं दिखा पाते जो हम हकीकत में हैं। बस कुछ मजबूरियों के चलते अपना सच छुपाना जरूरी हो जाता है। मीरा की बात सुनकर अक्षत खामोश हो गया और उसे देखता रहा। मीरा की आंखों में उसके बीते हुए कल की सच दिखाई दे रहा था, जिससे अक्षत अभी भी अनजान था। उसे खामोश देखकर मीरा ने कहा, चलिए देर हो रही है। दोनों शोरूम में पहुंचे। दुकानदार ने अक्षत से कहा, जी सर, क्या दिखाऊं? इनके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस दिखाइए। अक्षत ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारे लिए? क्यों? आप तो नेताजी के लिए तोहफा लेने आए थे। मीरा ने हैरानी से कहा, हम झूठ कहा था। भाभी के लिए तो मैंने गिफ्ट कल ही खरीद लिया था। अभी तुम देखो, अक्षत ने कहा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, मीरा ने कहा। मैंने पसंद करने के लिए कहा है, चाहिए या नहीं ये नहीं पूछा, अक्षत ने घूरते हुए कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो अक्षत उठा और दुकानदार से कहा, आप दिखाइए। दुकानदार कपड़े दिखाने लगा। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षत ने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए और मीरा से कहा, जाओ जाकर ट्राई करके देखो। लेकिन मीरा ने कहना चाहा तो अक्षत ने रोक दिया और कहा, जो कहा है वो करो, जाकर ट्राई करो। मैडम को चेंजिंग रूम बताओ। दुकानदार ने पास खड़ी लड़की से कहा। आइए मैम, लड़की ने कहा तो मीरा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चेंजिंग रूम के सामने आकर लड़की रुक गई और मीरा ने से अंदर जाने को कहा। मीरा कपड़े लेकर अंदर आई और सोच में पड़ गई कि उसे अक्षत से ये सब लेना चाहिए या नहीं। लेकिन साथ ही उसे अच्छा भी लग रहा था कि अक्षत ने उसके लिए ये सब किया। सबसे पहले उसने रेड कलर का गाउन पहना और बाहर आई। मीरा पर हुआ गाउन बहुत जच रहा था, लेकिन अक्षत को पसंद नहीं आया और उसने वहीं बैठे बैठे गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करो। मीरा वापस चली गई। इस बार उसने प्लाजो और ऊपर कट जैकेट पहना और वापस आई। अक्षत को वो भी पसंद नहीं आया। उसने कहा, कलर अच्छा नहीं है, दूसरा ट्राई करो। मीरा खींचकर वहां से चली गई। चेंजिंग रूम में आकर बड़बड़ाने लगी, लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं इनके। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अपनी ही पसंद को भला कोई कैसे खराब कह सकता है, पर ये तो कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड जो ठहरे। बड़बड़ाते हुए मीरा ने तीसरा ड्रेस पहना, जो कि बहुत टाइट फिटिंग में था और उसका पीछे का हिस्सा बहुत डीप था। अक्षत ने देखते ही कह दिया। अब आखिरी ड्रेस बची थी। मीरा अंदर गई। गोल्डन रंग का ब्लाउज और गोल्डन वर्क से सजा लहंगा था, साथ में हल्की गुलाबी रंग का नेट का दुपट्टा था। मीरा ने वह पहना। ब्लाउज थोड़ा लूज था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, बस देखती ही रह गई। वह ड्रेस उस पर बहुत जच रही थी। मीरा बाहर आई। जैसे ही अक्षत ने मीरा को देखा, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें मीरा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा ने अक्षत को खामोश देखकर धीरे से कहा, ये ठीक है? अक्षत कुछ नहीं बोल पाया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो दुकानदार ने खुश होकर कहा, अरे मैडम, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे लग रहा है जैसे ये आपके लिए ही बना है। अक्षत ने दुकानदार की ओर देखकर कहा, इसे पैक कर दीजिए भैया, ये थोड़ा लूज है। मीरा ने कहा, डोंट वेरी मैडम, आप अपना नाप दे दीजिए, आधे घंटे में इसकी फिटिंग हो जाएगी, तब तक आप कुछ और देख लीजिए। दुकानदार ने कहा, जी। कहते हुए मीरा चेंजिंग रूम में आई और चेंज करके वापस आई। हाथ में पकड़े सभी ड्रेस उसने लड़की की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंची, उसने अक्षत से कहा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं।
तोहफा समझ के रख लो। अक्षत ने कहा। मीरा चुप हो गई तो दुकानदार ने उसके पास आकर आपका नाप ले लेता हूँ। दुकानदार जैसे ही मीरा का नाप लेना चाहा, अक्षत ने उसे रोककर इंची टेप खुद ले लिया और कहा, मैं ले लूँगा। दुकानदार पीछे हट गया। अक्षत ने मीरा की कमर का नाप लेते हुए कहा, अच्छा नहीं लगता कोई और तुम्हें छुए। मीरा प्यार से अक्षत को देखती रही, जबकि अक्षत ने अपनी पलकें झुकाए रखी। वह खुद भी मीरा को ऐसी नज़र से देखना नहीं चाहता था, पर उसकी कही बात मीरा के दिल को ताड़ झंझना गई। नाप लेकर अक्षत ने दुकान वालों को दे दिया और कहा, थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा। ठीक है सर, कहकर उसने वो ड्रेस लड़के को दे दिया। लड़का चला गया तो दुकान वालों ने कहा, आप कुछ लेंगे सर, चाय कॉफ़ी? नहीं, मुझे सिर्फ घर की चाय पसंद है। अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। मीरा उस वक्त ड्राइंग में लगे कपड़े देखने में बिजी थी। उसने अक्षत की बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन दुकानदार ने कहा, सर मैडम बहुत लकी है जिन्हें आप जैसा पति मिला। अक्षत ने सुना तो हैरानी से दुकान वाले की ओर देखा और कहा, वो मेरी वाइफ नहीं है। लेकिन बात अच्छी कही तुमने। दुकान वाला झेप गया और कहा, वहाँ से चला गया। अक्षत अपने फ़ोन में बिजी हो गया और मीरा दुकान देखती रही। कुछ देर बाद लड़की उसकी ड्रेस लेकर आ गया और अक्षत को थमा दी। अक्षत ने पर्स निकालते हुए कहा, कितना हुआ? 3650 रुपये सर। दुकान वालों ने बिल अक्षत को थमाते हुए कहा। अक्षत ने पेमेंट किया और मीरा को साथ लेकर वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आकर मीरा ने कहा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। हम इतने महंगे कपड़े आपसे कैसे ले सकते हैं? तोहफा समझ के रख लो। जैसे दो लोग एक दूसरे को देते हैं, वैसे ही मैंने दिया है। आगे चलकर जब तुम्हारा मन हो तब तुम भी दे सकती हो। अक्षत ने कहा। लेकिन किस हक से? मीरा ने कहा। क्या इसे रिश्ते का नाम देना ज़रूरी है? देखो मीरा, मैं आज तक किसी भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं रहा हूँ। ये मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने के लिए नहीं दिया है। प्लीज़ रख लो। अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मीरा ने वो बैग ले लिया और कहा, थैंक यू मेंशन नोट। अक्षत ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों आगे बढ़ गए। मीरा ने चलते हुए कहा, आपसे एक बात पूछें? हम पूछो। अक्षत ने कहा। तो आपको अचानक से ये तोहफा देने की क्या सूझी? मीरा ने धीरे से कहा। अक्षत रुक गया और कहा, सच कहूँ, कल जब सबके सामने मोनालिसा ने तुम्हारे लिए वो सब कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा घर में सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, अपना समझते हैं। तुम उस परिवार का हिस्सा हो, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ लाया हूँ। हमें उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सभी घरवाले बहुत अच्छे हैं, मीरा ने कहा और दोनों साथ साथ फिर चलने लगे। तो कल सगाई में तुम यही ड्रेस पहनना, सबको अच्छा लगेगा। मुझे भी, अक्षत ने कहा। मीरा ने कहा। चलते हुए मीरा अपने पर्स में देखा और इधर उधर देखा। सामने एक दुकान दिखी तो मीरा ने अक्षत से कहा, या आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। अक्षत रुक गया। मीरा सामने शॉप में चली गई। उसने कुछ खरीदा और वापस चली आई। अक्षत उसके साथ पार्किंग में आया। दोनों गाड़ी में आ बैठे। अक्षत ने गाड़ी घुमाई और घर की ओर जाने लगे। रास्ते की ओर मोड़ दी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। मीरा चाहती थी कि अक्षत कुछ कहे, लेकिन अक्षत न जाने किस दुनिया में बिजी था। मीरा खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रास्ते में अक्षत ने काव्य के लिए चॉकलेट्स खरीदे और फिर दोनों घर आ गए। घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था, इसीलिए अक्षत ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। जैसे ही दोनों अंदर आए, टेंट लगाने वाले के हाथ से रस्सी छूट गई और वो बड़ा सा कपड़ा आकर दोनों पर गिरा। मीरा को चोट ना लगे, ये सोचकर अक्षत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अक्षत के बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए। मीरा बस एकटक उसे देखती रही।
बाहर होता शोरगुल उसके कानों तक पहुंचा, लेकिन दोनों बेपरवाह। जब होश आया तो दोनों जैसे तैसे करके बाहर निकले। मीरा सीधा वहां से अंदर चली गई। अक्षत बाहर निकल कर आया तो उसे देखकर सोमी जीजू ने हंसते हुए कहा, फ्रेंड वेलकम हुआ है आपका साले साहब। कैसा ग्रैंड वेलकम। जीजू बालों की सेटिंग खराब कर दी। अक्षत ने बाल सही करते हुए कहा, पर आपकी सेटिंग बना दी। सोमी जीजू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत छिप गया और बिना देर किए अंदर चला गया। मीरा को देखते ही काव्या उसके पास चली आई और कहा, तुम कहाँ चली गई थी मीरू? हम आपके लिए चॉकलेट्स लेने गए थे, मीरा ने प्यार से कहा। सच्ची? काव्या ने पूछा। मुझे कहते हुए मीरा ने चॉकलेट्स का डिब्बा काव्या के सामने रख दिया। तनु ने देखा तो उसके पास चली आई और कहा, पता है मीरा, तुम्हारे जाने के बाद 20-25 बार पूछ चुकी है मीरू दीदी कहाँ हैं, कब आएंगी? इसे तो तुमसे एक ही दिन में इतना लगाव हो गया। हाँ दीदी, ये है कि इतनी प्यारी, मीरा ने काव्या के गाल को छूकर कहा। अच्छा चलो, तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ, तनु ने कहा। मीरा चली गई और कुछ देर बाद नीचे चली आई। घर में सब खाना खा चुके थे। उसने अपने लिए प्लेट में खाना लिया और डाइनिंग के पास अकेले ही बैठ गई। बाकी सब हॉल में थे। मीरा को अकेले देखकर राधा ने कहा, मीरा यहाँ आ जाओ। मीरा ने अपनी प्लेट उठाई और हॉल में आकर बैठ गई। जैसे ही वह आई, काव्या तनु की गोद से निकलकर मीरा के पास आई और कहा, मुझे भी खाना है। मीरा ने उसे अपने पास बैठने को कहा और फिर अपने हाथों से खिलाने लगी। मीरा अभी खाना शुरू ही किया था कि कुछ देर बाद अक्षत कपड़े बदल कर आया और कहा, माँ मेरा खाना लगा दो। राधा ने मेहंदी लगे हाथ आगे कर दिए तो मीरा ने अपनी प्लेट रखते हुए कहा, हम लगा देते हैं, इट्स ओके, इसमें से खा लूँगा मैं। अक्षत ने मीरा की प्लेट उठा ली। काव्या को अच्छा नहीं लगा तो उसने अक्षत से कहा, और मामू ये तो मीरू की थाली है ना? हाँ तो तुम्हारी मीरू भी तो हमारी है ना? अक्षत ने जैसे ही कहा, सब उसकी ओर देखने लगे। सबको अपनी ओर देखता पाकर अक्षत ने तुरंत बात बदल दी और कहा, मतलब हम सबकी है ना? अक्षत की बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे और वापस अपनी बातों में लग गए। नहीं, मीरू सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं है। प्लेट वापस दो, काव्या ने कहा। काव्या की बच्ची, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली तुमने? अक्षत ने कहा तो काव्या भागकर मीरा के पास चली आई। मीरा ने अक्षत से कहा, लाइए हमें दीजिए, ये हमारा जूठा, हम आपके लिए दूसरा प्लेट ले आते हैं, खा लूँगा मैं। अक्षत ने प्यार से कहा। हमारा जूठा खाएंगे आप? मीरा ने धीरे से कहा। तुम पी सकती हो तो मैं भी खा सकता हूँ, अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा को याद आया, कल शाम उसने अक्षत की झूठी चाय पी थी। वह खामोश हो देखते हुए कहा। मीरा को याद आया, कल शाम उसने अक्षत की झूठी चाय पी थी। वह खामोश हो गई। जब उठकर जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और निधि से कहा, निधि मीरा के लिए एक प्लेट और ले आओ प्लीज। निधि गई और प्लेट में खाना ले आई। मीरा ने खाना खाया और काव्या को खिलाया और फिर अपनी और अक्षत की प्लेट लेकर चली गई। सामने टेबल पर पानी पड़ा था, फिर भी अक्षत ने कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। राधा ने सुना तो मन ही मन मुस्कुरा उठी। अक्षत और मीरा के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें खोया हुआ देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ राधा? माँ, मन बहुत खुश है आज, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। राधा ने कहा तो दादी ने भी हाँ में सर हिला दी। उधर किचन में मीरा ने प्लेट धोकर रख दी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा।